हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जो हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें हम ये सीखेंगे कि जो इनकम डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से और एसआई अप्रोच से, साथ साथ एमपीसी, एमपीएस, ऑटोनोमस कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चैप्टर से जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, जो मिक्स्ड टाइप के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम इनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और ख़ास तौर से ये 12th क्लास इकोनॉमिक्स के लिए बनाया गया है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आ चुके हैं और दूसरे कंपटीशन एग्जाम में भी इनको पूछा जाता है। तो आइए ट्राई करते हैं इनको सॉल्व करने का, और जो भी आपके डाउट्स है आप मुझसे पूछते रहना, ठीक है। हम 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप चाहो तो मैं आपको और क्वेश्चन भेज सकता हूँ पीडीएफ बना के। आप कमेंट करके भी अपने डाउट्स भी उसमें लिख के भेज सकते हो। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी इस क्वेश्चन में हमें जो है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट निकालना है, आई यानी निवेश निकालना है हमको, निवेश पे खर्चा जो होता है वह, और कंजप्शन यानी उपभोग वह निकालना है हमको, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि इन्वेस्टमेंट निकालना होगा, कंजप्शन होगा, और आपको इस तरह से एमपीसी, एमपीएस, ऑटोनोमस कंजप्शन, इनकम, इन्वेस्टमेंट, ऐसे कुछ चीजें दे रखी होगी ना, तो इन सभी क्वेश्चंस में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, आप वो यूज करोगे तो आप सारे क्वेश्चन उसी ट्रिक से, उसी मेथड से आप निकाल सकते हो। तो सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनकम का डिटर्मिनेशन कहाँ होता है, हमें सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी था कि जब भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का डिटर्मिनेशन करना हो तो 2 अप्रोच होती है। एक तो एडी इज इक्वल टू एस, यानी समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और एक एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाला लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है इस पैटर्न के आए, अभी मैं 5-6 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको ऐसे, तो आप पैटर्न समझ जाओगे कि हम किस पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, ठीक है। वो याद रखना है आपको कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और कई बार इसको y इज इक्वल टू सी प्लस एस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमको हमेशा याद रखना है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, बिकॉज क्लास 12th में 2 सेक्टर इकोनॉमी को लिया जाता है, 3 सेक्टर 4 सेक्टर की बात नहीं करेंगे। तो हम आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, y यहाँ पे इनकम है या नेशनल इनकम बोल सकते हो, c यानी कंजप्शन उपभोग है, i यानी इन्वेस्टमेंट या निवेश होता है। अब आपको करना क्या है, ये जो गिवन वैल्यूज होती है इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो कंजप्शन की इक्वेशन होती है, कंजप्शन फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो होती है a प्लस बी वाई, ठीक है। क्या होती है, a प्लस, दिस इज a प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ये c है ये तो कंजप्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो a है ये ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। और इसमें जो ये B है ये होती है एमपीसी। मतलब अगर C यानी कंजप्शन का इक्वेशन दिया गया है तो जो Y के पास ये लिखा होता है इसका मतलब होता है एमपीसी। अगर यहाँ पे S यानी सेविंग्स हो तो ये एमपीएस होती है, ठीक है, बीज होती है। और जो Y है वो क्या होती है, इनकम या नेशनल इनकम। एक तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये मैं आपको रफ चीज बता रहा हूँ, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि C की जगह ये इक्वेशन लिख लेना है हमको, यानी y इज इक्वल टू, जहां पे C लिखा हुआ है C की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी वाई, तो अपन ब्रैकेट बना के लिख देंगे a प्लस बी वाई, a फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन, b फॉर एमपीसी एंड y फॉर इनकम, ठीक है। और प्लस i, तो प्लस i का हम प्लस i यहाँ पे लिख देते हैं। आप ध्यान से देखना पूरे मेरे वीडियो को, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत देख के छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लास्ट तक सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना, तो आपको बहुत इजी से ये क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओगे आप लोग, ठीक है।
और आइए अब जो दे रखा है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है, गिवन है। आप ये देखिए इनकम दे रखा 5000। तो ये जो दे रखा होता है ये आपको क्या हो गया, ये होती है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या होती है ये, वाई होती है। क्या होती है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? क्या होती है, आय का संतुलन स्तर क्या कहलाता है, वाई यानी इनकम हो गई। ये मतलब 5000 जो है ये वाई हो गई। ऑटोनोमस कंजप्शन 500 यानी ए, हमारा ये ए हो गया यहाँ पे ना, ये देखो इक्वेशन के हिसाब से ये हो गया ए। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये हो गई हमारी एमपीसी। एमपीसी जिसको हम बी भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गई 0.4। यानी वाई की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एमपीसी की वैल्यू भी दे रखी है। नाउ इन दिस फॉर्मूला यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज। तो जहां पे वाई लिखा हुआ है, वाई कितना 5000, तो यहाँ पे 5000 लिख देंगे। इज इक्वल टू ए कितना है 500 है, ठीक है, प्लस बी कितना है, एमपीसी कितना है 0.4, ठीक है, और वाई कितना है 5000, ठीक है, और प्लस आई यानी इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए क्वेश्चन में आई हमको कैलकुलेट करना, इट इज टू बी कैलकुलेटेड, इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 5000 का 5000 आ गया, 5000 आ गया। दिस अभी देखिए ये 500 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 2000 और प्लस ये आई, ठीक है। अब देखिए ये 5000, ये दोनों जोड़ ये ऐड हो रहे हैं 2500 प्लस ये आई, और जब आई की वैल्यू निकालेंगे आई इज इक्वल टू 5000, इसको ट्रांसपोज करेंगे इज इक्वल 2500, तो आई हमारा कितना आ गया, इसमें से माइनस किया तो 2500। आप चाहो तो रुपीज इन करोड़ जो भी दे रखा होगा ना, ये कि रुपीज इन करोड़ में है या लैक्स में है, जो भी वो भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। हमारे लिए लिख देते हैं रुपीज, खाली रुपीज लिख दो, रुपीज इन करोड़ वगैरह जो भी वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे एक आंसर आ गया कि भाई इसने पूछा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमारा आ गया, यानी ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया, इन्वेस्टमेंट तो आ गया। अब इस क्वेश्चन में कंजम्पशन भी पूछा कि इस क्वेश्चन में कंजम्पशन भी निकालना है, तो हम कंजम्पशन भी निकालेंगे। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो y होती है, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम जो होती है वो कंजम्पशन और सेविंग का जोड़ होती है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है आपको कि S इज इक्वल टू आई होता है, सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर 2500 है तो यहाँ पे सेविंग कितनी होगी 2500 हो गई, ठीक है। अब आपको कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस सेविंग या इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, एक ही बात है। तो वैल्यू पुट कीजिए, इनकम 5000 और ये 2500, तो कितना आ गया कंजम्पशन 2500 आपका आ जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है हमको, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इन्वेस्टमेंट, इसमें भी आपको निवेश या विनियोग या इन्वेस्टमेंट निकालना है, और आपकी इनकम यानी आपको वाई, ये वाई गिवन है, और कंजप्शन एट जीरो इनकम। देखो कंजप्शन की वैल्यू क्या है, ये जीरो लेवल इनकम पे है, तो आप डेफिनेशन याद कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजप्शन एट जीरो लेवल इनकम, इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। ये क्या है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी ये आपका ए है। क्या ये आपका, दिस इज ए। देखो ऑटोनोमस कंजप्शन डेफिनेशन क्या होती है, ऑटोनोमस कंजप्शन इज दैट कंजप्शन वेयर इनकम इज जीरो लेवल इनकम पे जो कंजप्शन होता है उसे ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, तो ये कंजप्शन जीरो लेवल इनकम मतलब हो गया कि ये आपको ऑटोनोमस कंजप्शन दिया हुआ है 50 जो है, ठीक है। और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति आपको 0.7 गिवन है, ठीक है। हम तो अपना वही, आप भी इसमें क्या कीजिए, ज्यादा माथा पच्ची मत कीजिएगा, आप तो वही पैटर्न अपनाइए कि साहब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी
प्लस आई, ठीक है, ओके। और अब आप क्या कीजिए, सी का पूरा इक्वेशन लिख दो, क्या होता है ए प्लस बी वाई प्लस आई, क्योंकि हम जानते हैं ना कि सी इज कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी वाई होती है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो सी की वैल्यू है इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज वो इस क्वेश्चन में इसमें पुट कर दीजिए। इनकम यहाँ पे कितनी गिवन, देखिए इनकम इज हियर 500, तो जहाँ पे वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे 500 आ गया, इज इक्वल टू ए ऑटोनोमस कंजप्शन कितना हमारा, ए कितना 50, तो यहाँ 50 लिख देंगे। बी यानी एमपीसी होती है, बी क्या मतलब होता है, बी का मतलब होता है एमपीसी, ठीक है। तो एमपीसी कितना गिवन है यहाँ पे, एमपीसी 0.7, तो जहां पे बी लिखा वहां पे लिख देंगे 0.7, और वाई कितना है हमारा 500, और प्लस आई हमें इन्वेस्टमेंट, तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो आई का हम आई लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको सोल्व कीजिए, ये 500 इज इक्वल टू 50 प्लस 350 प्लस आई, तो ये 500 इज इक्वल टू ये 400 बन गया, 350 50 400 हो गया, प्लस आई हो गया। देन आई को अगर ट्रांसपोज करेंगे आगे तो कितना आ गया, 500 माइनस 400, देन आई और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100। इट इज ऑल्सो इन रुपीज में लिख सकते हो, करोड़ से तो करोड़ लिख दो, और लैक्स है तो लैक्स लिख दो, कि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन रुपीज जरूर लिख देना आप, ठीक है। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब टाइप 3 में आते हैं। अब टाइप 3 में आते हैं, देखिए अब इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजप्शन। इस बार आपको ए जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नेशनल इनकम यानी वाई दे रखी है आपको 1200 दे रखी है, और एमपीएस दे रखा है आपको, यानी इस बार आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की सीमांत प्रवृत्ति दी हुई है 0.20, इसे 0.2 भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी आई हमारा यहाँ पे गिवन है 100, ठीक है ना। हम तो अपने उसी पैटर्न के हिसाब से सवाल करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ डिटरमाइन होता है, यहाँ पे हो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और C की वैल्यू, और जो कंजप्शन C होता है, C की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, एंड यू ऑल नो दैट C इज कंजप्शन, A इज ऑटोनोमस कंजप्शन, B इज एमपीसी, Y इज इनकम, ठीक है। तो दूसरी बात, हमने अब यहाँ पे क्या करना है, आपको C की वैल्यू पुट कर देनी है, Y इज इक्वल टू, ये जो C की वैल्यू है इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, A प्लस बी वाई और प्लस ये I। बट सी दिस, हमें चाहिए एमपीसी, हमें क्या चाहिए, एमपीसी चाहिए, क्योंकि हमने अपन कंजप्शन के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना। और हमें गिवन क्या है, एमपीएस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस एमपीएस को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें एमपीसी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 इस ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस एमपीएस, ओके। देन एमपीसी इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू देख लो कितनी एमपीसी की, 0.20, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 0.20, तो एमपीसी कितना आ गया हमारा 0.80, ये हमारी एमपीसी, यानी ये हमारी क्या आ गई, बी आ गई, ठीक है। अब हम जो वैल्यूज हमने निकाली है या जो गिवन है उसको इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में। देन अपना y कितना गिवन है यहाँ पे, देखिए 1200, तो यहाँ पे y की जगह 1200 लिख देंगे। a यानी ऑटोनोमस कंजप्शन, इट इज टू बी, ये तो निकालना है इस क्वेश्चन में, तो a का a आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड हियर। b यानी एमपीसी कितना है, 0.80 है, y यहाँ पे 1200 है, और आई हमको इन्वेस्टमेंट भी हमको देखो ये आई दे रखा है कितना, 100 है, ठीक है।
अब भाई सोल्व करते हैं इसको। एक लेट मी क्लियर वन थिंग दैट हर इंसान के कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है। वो किस प्रकार से पहले पहले वो डिवाइड करता है या पहले वो जोड़ बाकी करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो आप हर इंसान की कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। ओके, ये फिक्स नहीं है कि जैसा मैं करूँ सेम टू सेम डिटो आप वैसा ही करो। अब देखिए ये हो गया 1200 इज इक्वल टू ए प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया ये 960 प्लस ये बाहर है कितना है 100 से 100 लिख देंगे हम। अब ये 1200 हो गया इज इक्वल टू ए, ये दोनों देखो जुड़ जाएंगे, ऐड हो रहे हैं आपस में 1060, देन ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो 1200 माइनस 1060, देन ए इज इक्वल टू 140। तो ये आ गया आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। और चाहो तो आप इसको बाद में रुपीज इन करोड़ भी लिख देना कि साहब रुपीज इन करोड़ से या रुपीज इन लैक्स जो भी दे रखा वो लिख देना, ठीक है, लिख देना चाहिए, बाकी मार्क्स नहीं कटेंगे इस चीज से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एमपीसी निकालनी है हमको। एमपीसी इज टू बी कैलकुलेटेड हियर। नेशनल इनकम यानी वाई आपको गिवन है 1500, ऑटोनोमस कंजप्शन यानी ए आपको गिवन है, और इन्वेस्टमेंट भी आपको यानी आई भी आपको गिवन है। और हमें तो वही पैटर्न अपना यूज करना है। मैं आपको तभी कह रहा हूँ पैटर्न वो यूज करना है, क्योंकि आपने जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, इन 4 क्वेश्चन को देख के आपको समझ में तो आ गया ना क्या क्या कैसे गिवन होता है क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन गिवन कैसे है समझ लिया ना, तो आप आराम से इस पैटर्न को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे, वही चीज अपनी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एंड यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड आउटपुट हियर because income output and employment are equal to each other. So इसका फॉर्मूला क्या हो गया, y is equal to c plus i, और आपको लिख देना है साइड के अंदर जो इसी की इक्वेशन होती है कंजप्शन फंक्शन की, वो होती है a प्लस बी वाई। ओके, अब देखिए आपको c की फुल फॉर्म यहाँ लिख देनी है, c इज फॉर a प्लस बी वाई। c की वैल्यू कितनी है वो अंदर आपको यहाँ लिख देनी है, प्लस i बाहर लगा देना है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी गिवन देखिए क्वेश्चन में 1500, ठीक है। और ऑटोनोमस कंजप्शन यानी ए दे रखा 300 प्लस बी यहाँ पे गिवन बी एमपीसी होती है, और ये इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड, इज क्वेश्चन मार्क। ओके, तो बी का बी आ गया, और वाई कितनी 1500 हम लिख देंगे, और प्लस आई कितना वो बाहर लिख देंगे 300, ठीक है। अब देखिए ये 1500 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 300 300 600 बन गया, प्लस ये कितना हो गया 1500 बी, है ना। ये 1500 आ गया, और ये देखो 300 प्लस ये 300 600 बन गया, और इसको 1500 को बी से मल्टीप्लाई किया तो 1500 बी आ गया, है ना। अब देखिए आ गया, अब ये होगा देखिए 1500 बी इज इक्वल टू 1500 माइनस 600 ट्रांसपोज कर दिया मैंने, देन 1500 बी इज इक्वल टू 1500 600 माइनस कितना 900 आ गया यहाँ पे, देन बी इज इक्वल टू 900 अपॉन 1500 डिवाइड में आ गया ये, तो डिवाइड करने में कितना आ गया 20 से 20 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से कट रहा है 3/5, तो इसको आगे 0.6 भी लिख सकते हो, और आप 0.60 भी लिख सकते हो। यही आपकी एमपीसी आ गई। 0.6 लिखोगे तो भी सही है, 0.60 लिखोगे तो भी सही है, इट इज एमपीसी हियर। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब इसमें एमपीएस आपको इस बार कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना है। आपकी नेशनल इनकम यानी आपको वाई गिवन है, ऑटोनोमस कंजप्शन यानी ए गिवन है, और इन्वेस्टमेंट आपको आई गिवन है। लगभग काफी क्वेश्चन सिमिलर है। इसमें लिख दो कि भाई सी, जब सॉल्यूशन करोगे तो आप लिख दीजिएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, है ना, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम
क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, फिर c की वैल्यू पुट कर देंगे, ये a प्लस बी वाई वाली, a प्लस बी वाई प्लस बाहर i। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे y कितना गिवन है देखिए 1000, और a कितना गिवन है 100। ठीक है, b यहाँ पे गिवन नहीं है तो b का b आ गया, और ये इनकम y कितना 1000, और i है 120। दे आर गिवन हियर, लुक एट दिस। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक 1000 हो गया, ये देखिए 120, 100 कितना हो गया 220, प्लस ये हो गया 1000 b। ठीक है, अब इसको वहां ट्रांसपोज करते हैं, 1000 b इज इक्वल टू 1000 माइनस 220, देन 1000 b इज इक्वल टू 780, है ना। देन b इज इक्वल टू 780 अपॉन 1000, है ना। देन b इज इक्वल टू, इसे डिवाइड किया जाए तो कितना आ गया 0.778 आ गया। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर पॉइंट लग गया। ये जो आई है, ये आई है आपकी MPC। B is MPC here, and we have to calculate MPS, marginal propensity to save here। तो हमें निकालनी है MPS। तो हम जानते, we all know that MPC plus MPS is equal to 1, and if we want to calculate MPS, then formula will be 1 minus MPC, then MPS is equal, now put the value, आप MPC की वैल्यू इसमें देखिए कितनी निकाली हमने, ये वैल्यू MPC पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, 1 माइनस 0.78, देन MPS इज इक्वल टू 0.22। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6, एंड इट विल बी लास्ट फॉर टुडेज वीडियो। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इस बार आपको जो y है वो कैलकुलेट करना है, इनकम जो है वो given नहीं है, we have to calculate national income here, and income is represented by y। okay, autonomous consumption is given here is 500, ये a हो गया, MPS given हो गई, और investment आपको यानी I आपको given हो चुकी है। ठीक है, now we will use the same pattern here, equilibrium level of income। ठीक है, वो क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और यहाँ पे c की वैल्यू बता देंगे साहब के, जो c है कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन वो होती है a प्लस बी वाई, है ना, एंड b इज हियर MPC, एंड लुक एट दिस क्वेश्चन, वी आर गिवन MPS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस MPS इनटू MPC, बिकॉज हमें फॉर्मूले के हिसाब से MPC चाहिए और हमें MPS गिवन है, तो हम MPC निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया आपको MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, तो MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। नाउ पुट द वैल्यू, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPC कितना 0.2 दे रखा, देखो यहाँ पे 0.2, है ना, तो MPC कितना आ गया 0.8, ये आगे हमारा, है ना। अब आगे देखिए, सी की वैल्यू पुट कर देंगे पूरी, ये है a प्लस बी वाई, और ये आई का आई। ना जो जो वैल्यूज है वो पुट करते रहो, y यानी इनकम ये कैलकुलेट करनी है, तो y का y आ गया, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। a फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन कितना गिवन है, देखिए ये रहा 500, है ना। देन b यानी MPC, b कितना गिवन है हमको, ये देखिए ये b है हमारा कितना 0.8, तो यहां लिख देंगे 0.8y, और i कितना गिवन है हमको वो लिख देंगे, इट इज 2000 इन दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस। ओके, नाउ सॉल्व इट। y इज इक्वल टू 5, देखिए ये 2000 और 500 जुड़ जाएगा, जुड़ रहा है आपस में, तो 2500 हो गया, और प्लस ये 0.8y। ओके, नाउ दिस इज y एंड दिस इज ऑल्सो y, एंड अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक मेथड आपको x के पास x ले जाना होता है, y के पास y, a के पास, तो y के पास हम y ले जाते हैं, तो ये y वहां ट्रांसपोज हो जाएगा, y माइनस
0.8y और ये 2500 है। देन y में से 0.8y, y का मतलब 1y, ये 1 है, ये 1y है, ये 0.8 है, तो कितना बचेगा 0.2y बच गया यहाँ पे, है ना, माइनस किया तो इसमें से, और ये होगा 2500। देन y इज इक्वल टू 2500 अपॉन 0.2, है ना। अब देखिए y इज इक्वल टू 2500 अपॉन 2, हम पॉइंट हटाना चाहते हैं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक है तो इंटू 10 कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद दो संख्या होती तो इंटू 100 कर देते हैं, पॉइंट के बाद 3 होती तो इंटू 1000 कर देते। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो हम इंटू 10 कर रहे हैं, ऊपर पॉइंट हट जाता है इससे, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, ये गया 5 जा, नाउ इसको मल्टीप्लाई, अब आंसर देखिए कितना आ गया इसका 12,500 रुपीज इन करोड़ लिख दो, या जो भी रुपीज इन लैक्स जो भी दे रखा है वो लिख देंगे हम। तो दोस्तों बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें जो भी हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें कोई भी डाउट है आपको कि भाई ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, या आपके भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज के बना के या फिर उसको लिख के भेजिएगा, और कोई भी डाउट है आ रहा है आपको मुझे बताइएगा। और let me clear one thing that these all 6 questions are जो बनाए गए हैं मेरे द्वारा वो बेसिकली 12th क्लास के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन ये दूसरे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।